Hello friends, you are watching High Tech Learners. I welcome you all to day 6. आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हैज टू एंड हैव टू। तो हम आज बात करेंगे कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग कैसे करें और कहाँ करें। हाउ टू यूज हैज टू एंड हैव टू। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जैसा कि हमने हैज और हैव पढ़ा था, उसी से सिमिलर ये सब्जेक्ट होने वाला है, हैज टू एंड हैव टू। आप टाइटल देख सकते हैं, हैज, हैव प्लस टू प्लस वी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैज टू एंड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम हैज टू और हैव टू की आज बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने हैज और हैव की बात की थी। जो भी हमारे पास होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं हैज टू एंड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। जैसा कि हमने पढ़ा था, एज वी हैव स्टडीड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकंड वन इज प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में इंक्लूड क्या क्या होते हैं आपको पता ही होगा, ही, शी, इट एंड नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आई, वी, यू एंड दे। तो सेम चीज है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी हैज टू। ही के साथ हैज लगा रहे थे हम, तो यहाँ पे भी ही के साथ में हैज टू लगने वाला है। और आई के साथ हैव लगा रहे थे, तो आई के साथ हैव टू लगने वाला है। तो ही, शी, इट, नेम के साथ में लगेगा हैज टू, आई, वी, यू, दे के साथ लगेगा हैव टू। अभी देखिए आपके सामने एग्जांपल्स। आई हैव टू, मुझे करना है। देखो, आई हैव टू का मतलब है मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है। आई हैव टू मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है। नेक्स्ट है यू हैव टू, तुम्हें करना है या तुम्हें करना पड़ता है। यू हैव टू, तुम्हें करना है या तुम्हें करना पड़ता है। नेक्स्ट है वी हैव टू, हमें करना है या हमें करना पड़ता है। फिर है दे हैव टू, उन्हें करना है या उन्हें करना पड़ता है। देखिए, दो सेंटेंस बन रहे हैं, करना है या करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हैव टू और हैज टू का। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है। अभी आपके सामने है सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ही हैज टू, उसे करना है या उसे करना पड़ता है। शी हैज टू, उसे करना है या उसे करना पड़ता है। इट हैज टू, इसे करना है या इसे करना पड़ता है। राम हैज टू, राम को करना है या राम को करना पड़ता है। सेम चीज है वही जो हम हैज और हैव वाले सेंटेंसेस में यूज कर रहे थे। आई के साथ हैव का, यू के साथ हैव का, वी के साथ हैव और दे के साथ हैव। बट ही और शी और इट और नेम के साथ हम हैज का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे ही, शी, इट और नेम के साथ में हम यूज करेंगे किसका, हैज टू का। और आई, वी, यू, दे के साथ किसका यूज करेंगे, हैव टू का। तो सब्जेक्ट के साथ में हैज टू और हैव टू का मतलब ये है कि करना है या करना पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखना, करना है या करना पड़ता है। इसी टाइप के हम सेंटेंस आगे बनाने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं। गाइस, इफ यू रिमेम्बर, हमने पढ़ा था कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अगर हमारे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और गाइज, आई रिक्वेस्ट टू दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पीछे के सारे वीडियोस देखें, डे 1 से लेके डे 5 तक। तभी उनको सब चीज़ें समझ में आने वाली है, वरना समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टू मोप। टू मोप मतलब क्या होता है, कौन सी फॉर्म है वर्ब की, पांचवी फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना क्या होता है, इन्फिनिटिव वर्ब। तो अभी देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। आई हैव टू मॉप द फ्लोर, आई हैव टू मॉप द फ्लोर, मुझे पोछा लगाना है या मुझे पोछा लगाना पड़ता है। आई हैव टू मॉप द फ्लोर, मुझे पोछा लगाना है या मुझे पोछा लगाना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू हैव टू सॉक द क्लॉथ्स, यू हैव टू सॉक द क्लॉथ्स, तुम्हें कपड़े भिगोने हैं या तुम्हें कपड़े नहीं भिगोने हैं। तुम्हें कपड़े भिगोने हैं या तुम्हें कपड़े भिगोने पड़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है पड़ते हैं। तो तुम्हें कपड़े भिगोने हैं या तुम्हें कपड़े भिगोने पड़ते हैं।
नेक्स्ट है वी हैव टू मिल्क द काउ। वी हैव टू मिल्क द काउ, हमें गाय का दूध निकालना है। हमें गाय का दूध निकालना है या हमें गाय का दूध निकालना पड़ता है। वी हैव टू मिल्क द काउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। दे हैव टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, उन्हें अपने उत्पाद का विज्ञापन करना है या उन्हें अपने उत्पाद का विज्ञापन करना पड़ता है। करना है या करना पड़ता है, दोनों चीजें सेम है और दोनों के सेंटेंसेस अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो सेम ट्रांसलेशन होगा। आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू एंड दे हैव टू। देखिए नीचे एग्जांपल कुछ और है जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ही हैज टू थ्रो ए पार्टी। ही हैज टू थ्रो ए पार्टी, उसे पार्टी देनी है या उसे पार्टी देनी पड़ती है। थ्रो ए पार्टी का मतलब होता है पार्टी देना, तो उसे पार्टी देनी है या उसे पार्टी देनी पड़ती है, तो ही हैज टू थ्रो ए पार्टी। नेक्स्ट है शी हैज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। शी हैज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, उसे मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना है या प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ता है। उसे मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना है या स्वीकार करना पड़ता है। शी हैज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। नेक्स्ट है इट हैज टू वर्क प्रॉपरली। इट हैज टू वर्क प्रॉपरली, इसे ठीक से काम करना है या इसे ठीक से काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है रेखा हैज टू गिव अ प्रेजेंटेशन। रेखा हैज टू गिव अ प्रेजेंटेशन, रेखा को प्रस्तुतिकरण देना है या रेखा को प्रस्तुतिकरण देना पड़ता है। अभी आप देखिए सब सेंटेंसेस में कुछ अगर कॉमन है तो वो है ना है। पोछा लगाना है, कपड़े भिगोने हैं, दूध निकालना है, उत्पाद का विज्ञापन करना है, पार्टी देनी है। ना है, नी है, ने है। अगर सेंटेंस के लास्ट में है तो आप किसका यूज करेंगे? आई हैव टू। और पढ़ता है अगर कोई सेंटेंस में आ रहा है तो भी आप किसका यूज करेंगे? आई हैव टू। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके गाइस, सो अभी आपके सामने है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको कहा था देर आर 4 सेंटेंसेस इन एवरी टेंस। हर एक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा इंटरोगेटिव होता है, चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। जैसा हमारा आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव था। देखो सेम सेंटेंस यहीं पे आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव। आगे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसका मतलब है कि वो इन्फिनिटिव वर्ब है। तो इसका पूरा मतलब चेंज हो चुका है। क्या हो गया? करना है या करना पड़ता है। अभी देखिए पहला एग्जांपल क्या है पॉजिटिव सेंटेंस का। आई हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स। आई हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स, मुझे आपकी प्रॉब्लम्स मैनेज करनी पड़ती है। आई हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स, मुझे आपकी प्रॉब्लम्स मैनेज करनी पड़ती है। फिर नेगेटिव देखिए, आई डोंट हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स। आई डोंट हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स, मुझे आपकी प्रॉब्लम्स मैनेज नहीं करनी पड़ती। फिर देखो इंट्रोगेटिव देखो, डू आई हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स। डू आई हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स, क्या मुझे आपकी प्रॉब्लम्स मैनेज करनी पड़ती है? क्या मुझे आपकी प्रॉब्लम्स मैनेज करनी पड़ती है? फिर इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, जिसमें क्वेश्चन भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो वो क्या रहेगा? डोंट आई हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स। डोंट आई हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स, क्या मुझे आपकी प्रॉब्लम्स मैनेज नहीं करनी पड़ती? देखो 4 सेंटेंस हो गए। मुझे करनी पड़ती है, मुझे नहीं करनी पड़ती, क्या मुझे करनी पड़ती है, क्या मुझे नहीं करनी पड़ती, या मुझे करनी है, मुझे नहीं करनी है, क्या मुझे करनी है, क्या मुझे नहीं करनी है। दोनों सेंटेंस है, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा, आई हैव टू। अभी वहां था पीछे वाला जो हमारी क्लासेस थी उसमें क्या था? आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव। मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, क्या मेरे पास है, क्या मेरे पास नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, मुझे करना है, मुझे नहीं करना, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना। मुझे करना पड़ता है, मुझे नहीं करना पड़ता, क्या मुझे करना पड़ता है, क्या मुझे नहीं करना पड़ता। तो आई हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स, मुझे आपकी प्रॉब्लम्स मैनेज करनी पड़ती है। आई डोंट हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स, मुझे आपकी प्रॉब्लम्स मैनेज नहीं करनी पड़ती। डू आई हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स, क्या मुझे आपकी प्रॉब्लम्स मैनेज करनी पड़ती है। डोंट आई हैव टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स, क्या मुझे आपकी प्रॉब्लम्स मैनेज नहीं करनी पड़ती। अभी देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो हमने यहाँ पे ही का एग्जांपल लिया है। तो ही हैज टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर। ही हैज टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर, उसे आपके मिसबिहेवियर की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ही हैज टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर। नेक्स्ट है ही डजंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर, उसे आपके मिसबिहेवियर की वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। उसे आपके मिसबिहेवियर की वजह से शर्मिंदा
नहीं होना पड़ता। मिसबिहेवियर मीन्स हो गया दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार करना। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। तो डज ही हैव टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर? डज ही हैव टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर? क्या उसे आपके मिसबिहेवियर की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है? अशेम्ड ऑफ हो गया शर्मिंदा होना। फिर है इंटरोगेटिव नेगेटिव। डजंट ही हैव टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर? डजंट ही हैव टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर? क्या उसे आपके मिसबिहेवियर की वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ता? उसे होना पड़ता है, उसे नहीं होना पड़ता, क्या उसे होना पड़ता है, क्या उसे नहीं होना पड़ता। तो ये 4 सेंटेंसेस है। ही हैज टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर, ही डजंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर, डज ही हैव टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर, डजंट ही हैव टू बी अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, आपके सामने कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं फॉर प्रैक्टिस। अभी देखिए, इन्हीं वर्ड्स के साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे पहला सेंटेंस देखिए आप क्या बनेगा। प्रिपेयर फॉर समथिंग, किसी चीज की तैयारी करना। प्रिपेयर फॉर समथिंग, जैसे आपने कहा कि मुझे बैंक की तैयारी करनी है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स। करनी पड़ती है तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स। करनी है या करनी पड़ती है, दोनों सेंटेंस सेम ही रहेंगे। तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स। मुझे करनी पड़ती है या करनी है, दोनों सेंटेंस सेम रहेंगे। अगर नेगेटिव बनाना हो कि मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ती, तो आई डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स। आई डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स। फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मुझे बैंक की तैयारी करनी पड़ती है? तो डू आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स? डू आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स। और क्या मुझे बैंक एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी पड़ती? तो डोंट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स। आई हैव टू, आई डोंट हैव टू, डू आई हैव टू, डोंट आई हैव टू। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव। तो अभी आपको प्रैक्टिस करना है आई हैव टू, आई डोंट हैव टू, डू आई हैव टू, डोंट आई हैव टू। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रोटेक्ट गवर्नमेंट असेट। प्रोटेक्ट गवर्नमेंट असेट, गवर्नमेंट असेट की सुरक्षा करना, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना। जैसे आपने कहा कि हमें सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करनी पड़ती है या करनी है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट असेट। वी हैव टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट असेट। नहीं करनी तो वी डोंट हैव टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट असेट। वी डोंट हैव टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट असेट। और क्या करनी पड़ती है? तो डू वी हैव टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट असेट। डू वी हैव टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट असेट। और क्या हमें गवर्नमेंट असेट की सुरक्षा नहीं करनी पड़ती? तो डोंट वी हैव टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट असेट। 4 सेंटेंस बनेंगे। आई हैव टू, आई डोंट हैव टू, डू आई हैव टू, डोंट आई हैव टू, यू हैव टू, यू डोंट हैव टू, डू यू हैव टू, डोंट यू हैव टू, वी हैव टू, वी डोंट हैव टू, डू वी हैव टू, डोंट वी हैव टू, they have to, they don't have to, do they have to and don't they have to। अभी गाइस देखिए, एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप लोग एक बुक और एक पेन लेके बैठिए। तो जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको नोट डाउन कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। इट विल बी बेनिफिशियल इफ यू प्रैक्टिस व्हाइल राइटिंग। राइट करते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखिए, होइस्ट ट्राई कलर फ्लैग। होइस्ट ट्राई कलर फ्लैग, तो ट्राई कलर फ्लैग होता है तिरंगा। तिरंगा झंडा जो हमारा इंडिया का फ्लैग है उसको हम बोलते हैं ट्राई कलर फ्लैग। तो होइस्ट होता है फहराना, झंडे को फहराना, तो होता है होइस्ट ट्राई कलर फ्लैग। तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू होइस्ट ट्राई कलर फ्लैग। आई हैव टू होइस्ट ट्राई कलर फ्लैग। नेक्स्ट देखिए, रीप हार्वेस्ट द क्रॉप्स। रीप द क्रॉप्स या हार्वेस्ट द क्रॉप्स, ये होता है फसलों की कटाई करना, फसलों को काटना। तो रीप द क्रॉप्स या हार्वेस्ट द क्रॉप्स। आई हैव टू रीप द क्रॉप्स, आई हैव टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। आई हैव टू रीप द क्रॉप्स, आई हैव टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। जैसे आप बोल सकते हैं कि फार्मर्स को फसलों की कटाई करनी पड़ती है, तो फार्मर्स हैव टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स या फार्मर्स हैव टू रीप द क्रॉप्स। फार्मर्स हैव टू रीप द क्रॉप्स। नेक्स्ट देखिए, थ्रो ए पार्टी। मैंने अभी आपको पहले बताया था थ्रो ए पार्टी होता है पार्टी देना। जैसे मुझे पार्टी देनी पड़ती है तो आई हैव टू थ्रो ए पार्टी। देनी है तो भी क्या होगा? आई हैव टू थ्रो ए पार्टी। और पार्टी नहीं देनी है तो आई डोंट हैव टू थ्रो ए पार्टी। और नहीं देनी पड़ती तो भी सेम सेंटेंस है, आई डोंट हैव टू थ्रो ए पार्टी। नेक्स्ट है हैव अ पार्टी।
हैव अ पार्टी क्या होता है? पार्टी लेना। थ्रो ए पार्टी, पार्टी देना, और हैव अ पार्टी, पार्टी लेना। तो आई हैव टू हैव अ पार्टी, मुझे पार्टी लेनी है, आई हैव टू हैव अ पार्टी। और मुझे पार्टी नहीं लेनी तो आई डोंट हैव टू हैव अ पार्टी, आई डोंट हैव टू हैव अ पार्टी। नेक्स्ट देखिए, compete with students, compete with students, स्टूडेंट्स के साथ में compete करना, प्रतिस्पर्धा करना। तो स्टूडेंट्स के साथ में compete करना पड़ता है, तो I have to compete with student, you have to compete with students, we have to compete with students, and they have to compete with students। कंपटीशन जानते हैं आप, किसी से प्रतिस्पर्धा करना, तो होता है compete करना। नेक्स्ट है अपडेट माई सेल्फ, अपडेट माई सेल्फ, मुझे खुद को अपडेट रखना पड़ता है, तो आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ, आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ। तुम्हें रखना पड़ता है तो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। हमें रखना पड़ता है तो वी हैव टू अपडेट आवर सेल्व्स, वी हैव टू अपडेट आवर सेल्व्स। और उन्हें रखना पड़ता है तो दे हैव टू अपडेट देम सेल्व्स, दे हैव टू अपडेट देम सेल्व्स। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड नेगेटिविटी, अवॉइड नेगेटिविटी। जैसे आपने कहा कि मुझे नेगेटिविटी को अवॉइड करना पड़ता है, तो आई हैव टू अवॉइड नेगेटिविटी, आई हैव टू अवॉइड नेगेटिविटी। नहीं करना पड़ता तो आई डोंट हैव टू अवॉइड नेगेटिविटी। और क्या मुझे नेगेटिविटी को अवॉइड करना पड़ता है, तो डू आई हैव टू अवॉइड नेगेटिविटी। और क्या मुझे नेगेटिविटी को अवॉइड नहीं करना पड़ता, तो डोंट आई हैव टू अवॉइड नेगेटिविटी। नेक्स्ट देखिए, डिमोन्स्ट्रेट माई स्किल्स, डिमोन्स्ट्रेट माई स्किल्स। स्किल्स आप जानते हैं, किसी चीज में मास्टर होना या किसी चीज में बिल्कुल परिपूर्ण होना, वो होती है स्किल आपकी। तो डिमोन्स्ट्रेट माई स्किल, देखो स्किल कैसे बनती है, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू योर स्किल। आपके पास किसी चीज का नॉलेज है और नॉलेज की आपने प्रैक्टिस की, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, स्किल बन जाएगी। तो डिमोन्स्ट्रेट माई स्किल्स, जैसे आपने कहा कि मुझे अपनी स्किल्स को डिमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, डिमोन्स्ट्रेट हो गया प्रदर्शन करना या प्रदर्शित करना, तो डिमोन्स्ट्रेट माई स्किल्स। तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू डिमोन्स्ट्रेट माई स्किल्स, आई हैव टू डिमोन्स्ट्रेट माई स्किल्स। और मुझे अपनी स्किल्स को डिमोन्स्ट्रेट नहीं करना पड़ता, तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव टू डिमोन्स्ट्रेट माई स्किल्स, आई डोंट हैव टू डिमोन्स्ट्रेट माई स्किल्स। और क्या मुझे अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, तो डू आई हैव टू डिमोन्स्ट्रेट माई स्किल्स। और क्या मुझे अपनी स्किल्स को डिमोन्स्ट्रेट नहीं करना पड़ता, तो डोंट आई हैव टू डिमोन्स्ट्रेट माई स्किल्स। अभी देखिए, दूसरे टाइप से सेंटेंस बनते हैं बी के साथ, होना, होना पड़ता है। जैसे आपने कहा मुझे रिलैक्स होना पड़ता है, तो आई हैव टू बी रिलैक्स्ड, आई हैव टू बी रिलैक्स्ड। नहीं होना पड़ता तो आई डोंट हैव टू बी रिलैक्स्ड, आई डोंट हैव टू बी रिलैक्स्ड। मुझे केयरफुल होना पड़ता है, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, आई हैव टू बी केयरफुल। नहीं होना पड़ता, आई डोंट हैव टू बी केयरफुल। तुम्हें होना पड़ता है, यू हैव टू बी केयरफुल। हमें होना पड़ता है, वी हैव टू बी केयरफुल। उन्हें होना पड़ता है, दे हैव टू बी केयरफुल। उसे केयरफ्री, केयरफ्री होता है बिना चिंता के, चिंता रहित रहना होता है, तो he has to be carefree, he has to be carefree। उसे रहना पड़ता है चिंता रहित, तो आप बोलेंगे he has to be carefree। उसे टाइम पर आना पड़ता है, तो he has to be on time, he has to be on time। उसे शेल्फिश बनना पड़ता है, तो he has to be selfish, he has to be selfish। नेक्स्ट है बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, तो उसे आशावादी बनना पड़ता है, तो he has to be optimistic, he has to be optimistic। पेसिमिस्टिक होता है बी पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी, जो बिल्कुल नेगेटिव सोचता है, तो यू डोंट हैव टू बी पेसिमिस्टिक, आपको पेसिमिस्टिक नहीं होना पड़ता, यू डोंट हैव टू बी पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट देखिए, मेक अरेंजमेंट्स, उसे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, तो ही हैज टू मेक अरेंजमेंट्स। लड़की है तो शी हैज टू मेक अरेंजमेंट्स, शी हैज टू मेक अरेंजमेंट्स। बी इन अ हरी, जल्दबाजी में होना, बी इन अ हरी। जैसे आपने कहा मुझे जल्दी में होना पड़ता है, आई हैव टू बी इन अ हरी, आई हैव टू बी इन अ हरी। नहीं होना पड़ता तो आई डोंट हैव टू बी इन अ हरी, आई डोंट हैव टू बी इन अ हरी। नेक्स्ट है एक्सप्लोर योर माइंड, एक्सप्लोर योर माइंड, अपने माइंड को एक्सप्लोर करना, मतलब अपने माइंड को और आगे की लेवल पे लेके जाना, अपने माइंड का और एक्सप्लोरेशन करना और आगे उसको खोलना, उसको अपडेट करना, वो होता है एक्सप्लोर योर माइंड। तो आप बोलेंगे आई हैव टू एक्सप्लोर माई माइंड एंड यू हैव टू एक्सप्लोर योर माइंड। उससे करना पड़ता है तो ही हैज टू, देखो ध्यान रखना है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना है। ही शी इट और नेम के साथ में हैज टू, आई यू वी दे के साथ
हैव टू, तो ही हैज टू एक्सप्लोर हिज माइंड, उसे अपने माइंड का विकास करना है तो ही हैज टू एक्सप्लोर हिज माइंड। ओके गाइस, तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस। देखिए पहला जो सेंटेंस है वो है बी न्यूट्रल या बी इम्पार्शियल। बी न्यूट्रल या बी इम्पार्शियल। न्यूट्रल और इम्पार्शियल का मतलब है निष्पक्ष होना। तो आपने कहा आई हैव टू बी न्यूट्रल या आई हैव टू बी इम्पार्शियल, मुझे निष्पक्ष रहना पड़ता है या मुझे निष्पक्ष रहना है। तो यू हैव टू बी, आई हैव टू बी, दे हैव टू बी, वी हैव टू बी, ही हैज टू बी, शी हैज टू बी एंड सचिन हैज टू बी न्यूट्रल, सचिन हैज टू बी इम्पार्शियल। आई हैव टू बी न्यूट्रल, आई हैव टू बी इम्पार्शियल। नहीं रहना पड़ता तो आई डोंट हैव टू बी न्यूट्रल, आई डोंट हैव टू बी इम्पार्शियल। नेक्स्ट देखिए, टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक यू। टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक यू, आप जैसे नेगेटिव पीपल्स को टॉलरेट करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। टॉलरेट मतलब होता है सहन करना पड़ता है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक यू, आई हैव टू टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक यू। नहीं करना पड़ता मुझे तो क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव टू टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक यू, मुझे आप जैसे नेगेटिव पीपल को टॉलरेट नहीं करना पड़ता। आई डोंट हैव टू टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक यू। अब देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो कि उसे आप जैसे नेगेटिव लोगों को टॉलरेट करना पड़ता है तो ही हैज टू टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक यू, ही हैज टू टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक यू। नेक्स्ट देखिए, कीप इन टच विद यू। कीप इन टच विद यू, किसी के संपर्क में रहना। कीप इन टच विद यू, तुम्हारे संपर्क में रहना पड़ता है तो आई हैव टू कीप इन टच विद यू, आई हैव टू कीप इन टच विद यू, मुझे आपके साथ संपर्क में रहना पड़ता है या रहना है तो आई हैव टू कीप इन टच विद यू। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ही हैज टू कीप इन टच विद यू, ही हैज टू कीप इन टच विद यू। नेक्स्ट देखिए, स्ट्राइड माई लिमिट्स। स्ट्राइड माई लिमिट्स, स्ट्राइड होता है लांघना या पार करना, लिमिट्स को पार करना या लिमिट्स को लांघना। तो मुझे अपनी लिमिट्स को लांघना पड़ता है तो आई हैव टू स्ट्राइड माई लिमिट्स, आई हैव टू स्ट्राइड माई लिमिट्स। उसे लांघना पड़ता है तो ही हैज टू स्ट्राइड हिज लिमिट्स, ही हैज टू स्ट्राइड हिज लिमिट्स। नेक्स्ट देखिए, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड होता है बहुत ही परिश्रम करना, बहुत ही मेहनत करना। तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, आई हैव टू वर्क हार्ड। उसे करनी पड़ती है तो ही हैज टू वर्क हार्ड, लड़की है तो शी हैज टू वर्क हार्ड। ओके, तो वर्क हार्ड होता है मेहनत करना। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, अवसर बनाना। वैसे आपने कहा मुझे अवसर बनाने पड़ते हैं तो आई हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, आई हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। आप किसी को बोल सकते हैं कि तुम्हें अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे तो यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। मुझे अवसर क्रिएट नहीं करने पड़ते तो आई डोंट हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज कम्स टू मी ऑटोमेटिकली, खुद अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आती है। तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज कम्स टू मी ऑटोमेटिकली या बाय देयर ओन। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्राडिक्ट यू। कॉन्ट्राडिक्ट यू होता है किसी की बात को काटना। जैसे आपने कहा कॉन्ट्राडिक्ट यू, तो तुम्हारी बात को काटना, कॉन्ट्राडिक्ट यू। जैसे मैंने कहा मुझे तुम्हारी बात को बीच में काटना पड़ता है तो आई हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट यू, आई हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट यू। उसे काटना पड़ता है तो ही हैज टू कॉन्ट्राडिक्ट यू, ही हैज टू कॉन्ट्राडिक्ट यू। नेक्स्ट देखिए, मीट योर एक्सपेक्टेशंस। मीट योर एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पे खरा उतरना। मीट योर एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैंने कहा कि मुझे आपकी उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ता है तो आई हैव टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, आई हैव टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस। मुझे तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरना पड़ता तो क्या बनाएंगे, चलिए आप बताइए। आई डोंट हैव टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट हैव टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट देखिए, पे फॉर मिसडीड्स। पे फॉर मिसडीड्स, मिसडीड्स होते हैं बुरे काम। क्या होता है मिसडीड्स, बुरे काम। तो बुरे कामों को भुगतना पड़ेगा, बुरे कामों को भुगतना ही है तो बुरे कामों के लिए पे करना होता है। तो पे फॉर मिसडीड्स, तो आपने कहा कि मुझे बुरे कर्मों के लिए भुगतना है या भुगतना पड़ता है तो आई हैव टू पे फॉर मिसडीड्स, आई हैव टू पे फॉर मिसडीड्स। और नहीं भुगतना तो आई डोंट हैव टू पे फॉर मिसडीड्स। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस। इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को
बढ़ाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। तो आपने कहा मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है या मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है, तो आई हैव टू इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस, आई हैव टू इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस। उससे बढ़ाना पड़ता है तो ही हैज टू इंक्रीज हिज कॉन्फिडेंस, ही हैज टू इंक्रीज हिज कॉन्फिडेंस। ओके गाइस, देखिए आपके पास पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ इनसे पहले आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, शी हैज टू, ही हैज टू, नैम हैज टू आपको ऐड करने हैं, बस। बाकी पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा बनने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस होगी जागरूकता। अवेयरनेस क्या होती है? जागरूकता। स्प्रेड मतलब फैलाना, तो जागरूकता फैलाना। जैसे आपने कहा मुझे जागरूकता फैलानी है या जागरूकता फैलानी पड़ती है, तो आई हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस, आई हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस। और ही की बात करें तो ही हैज टू स्प्रेड अवेयरनेस, ही हैज टू स्प्रेड अवेयरनेस। नेक्स्ट है ऑफर द गॉड। ऑफर द गॉड है भगवान को प्रसाद लगाना, भगवान को प्रसाद लगाना। तो आपने कहा मुझे भगवान को प्रसाद लगाना है या लगाना पड़ता है, तो आई हैव टू ऑफर द गॉड, आई हैव टू ऑफर द गॉड। नेक्स्ट देखिए, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कुछ अलग से प्रयास करना, कुछ अलग एक्स्ट्रा प्रयास करना, कुछ अतिरिक्त प्रयास करना। तो मुझे अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं, तो आई हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आई हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स। उसे अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं, तो he has to make extra efforts, he has to make extra efforts। नेक्स्ट है लिसन टू यू, बात मानना, तुम्हारी बात मानना, लिसन टू यू। तो जैसे आपने कहा कि मुझे तुम्हारी बात माननी है या माननी पड़ती है, तो आई हैव टू लिसन टू यू, आई हैव टू लिसन टू यू। उसे तुम्हारी बात माननी पड़ती है, तो he has to listen to you, he has to listen to you। उसे तुम्हारी बात नहीं माननी पड़ती तो क्या सेंटेंस बनाएंगे, चलो ट्रांसलेट करो। he has to, क्या बनाएंगे, he doesn't have to listen to you, उसे तुम्हारी बात नहीं माननी पड़ती, he doesn't have to listen to you। नेक्स्ट वर्ड देखिए, persuade। persuade होता है किसी को राजी करना, किसी रूठे हुए को मनाना, तो होता है persuade। तो आप क्या बोलेंगे, मुझे तुम्हें मनाना पड़ता है या मनाना है, तो I have to persuade you, I have to persuade you। मुझे तुम्हें नहीं मनाना पड़ता, तो I don't have to persuade you। उसे तुम्हें नहीं मनाना पड़ता, तो he doesn't have to persuade you, he doesn't have to persuade you। नेक्स्ट देखिए, pretend। pretend होता है बहाना करना। क्या होता है pretend? बहाना करना। तो मुझे बहाना करना पड़ता है, तो I have to pretend। नहीं करना पड़ता, I don't have to pretend। क्या मुझे बहाना करना पड़ता है, do I have to pretend। और क्या मुझे बहाना नहीं करना पड़ता, don't I have to pretend। उसे बहाना करना पड़ता है, he has to pretend। उसे बहाना नहीं करना पड़ता, he doesn't have to pretend। नेक्स्ट देखिए, बी इन बिजनेस अटायर। बी इन बिजनेस अटायर, अटायर क्या होती है, पोशाक। तो बिजनेस की पोशाक में होना होता है या होना है, तो आई हैव टू बी इन बिजनेस अटायर, आई हैव टू बी इन बिजनेस अटायर। और नहीं होना होता तो आई डोंट हैव टू बी इन बिजनेस अटायर। बिजनेस अटायर हो गया बिजनेस की पोशाक। नेक्स्ट देखिए, फुलफिल माई डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करना। डिजायर्स क्या होती है, इच्छाएं, फुलफिल होता है पूरा करना, तो मेरी इच्छाओं को पूरा करना। तो आपने कहा कि मुझे मेरी इच्छाओं को पूरा करना है या करना पड़ता है, तो आई हैव टू फुलफिल माई डिजायर्स, आई हैव टू फुलफिल माई डिजायर्स। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइज एन इवेंट। ऑर्गेनाइज एन इवेंट, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। तो आप बोलेंगे मुझे ऑर्गेनाइज करना है या करनी पड़ती है, तो आई हैव टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, आई डोंट हैव टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, do I have to organize an event and don't I have to organize an event। उसे करनी पड़ती है कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज, तो क्या बोलेंगे, he has to organize an event, he doesn't have to organize an event। क्या उसे ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है इवेंट, तो does he have to organize an event। क्या उसे इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करनी पड़ती, तो doesn't he have to organize an event। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है embrace you। embrace, embrace होता है किसी को हग करना। हक भी बोल सकते हैं आप और एम्ब्रेस भी बोल सकते हैं। तो मुझे आपको हक करना है या करना पड़ता है, तो आई हैव टू एम्ब्रेस यू। मुझे नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू एम्ब्रेस यू। क्या मुझे करना पड़ता है, डू आई हैव टू एम्ब्रेस यू। और क्या मुझे आपको हक नहीं करना पड़ता, तो डोंट आई हैव टू एम्ब्रेस यू। एम्ब्रेस मतलब आलिंगन करना, हिंदी में बात करें तो आलिंगन, तो होता है एम्ब्रेस। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं।
तो मैंने आपको बताया था कि आप इन सेंटेंसेस को दो टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में। जैसे एक तो मैंने आपको बताया था कि आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव, ही हैज, ही डजंट हैव, डज ही हैव, डजंट ही हैव, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। या एक्शन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। डू यू हैव अ कार? तो आंसर क्या होगा? आई डोंट हैव अ कार बट ही हैज अ कार। तो या तो आप एक्शन के साथ प्रैक्टिस करें, या आप जैसे मैंने बताया है आपको, आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव, ऐसे आप प्रैक्टिस करें। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप इनको प्रैक्टिस करें, बट प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस योर क्लासेस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस योर क्लासेस यू कैन नेवर लर्न इंग्लिश। ओके गाइस, सो इस बात को ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। तो अभी देखिए एक्शन मैंने बनाई आपके लिए। एक्शन में पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ता है? क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ता है? तो देखो इसका ट्रांसलेशन क्या है, डू यू हैव टू कुक? डू यू हैव टू कुक? क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ता है? इंट्रोगेटिव है, तो डू यू हैव टू कुक। अब देखो आंसर क्या है, मुझे खाना नहीं पकाना पड़ता है लेकिन उसे खाना पकाना पड़ता है। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए, आई डोंट हैव टू कुक फूड बट ही हैज टू कुक फूड, बट ही हैज टू कुक फूड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है? तो आप क्या बोलेंगे, डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसे। तो डज ही हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डज ही हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? तो आप आंसर देंगे, उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है लेकिन मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो ही डजंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऐसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या उसे तुम्हें समझना पड़ता है? क्या उसे तुम्हें समझना पड़ता है? तो डज शी हैव टू अंडरस्टैंड यू? डज शी हैव टू अंडरस्टैंड यू? तो इसका आंसर देखिए, उसे तुम्हें नहीं समझना पड़ता है लेकिन तुम्हें उसे समझना पड़ता है। तो शी डजंट हैव टू अंडरस्टैंड यू बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हर। शी डजंट हैव टू अंडरस्टैंड यू बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिस आपको कैसे करना है एक्शन के साथ में। जैसे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है बी न्यूट्रल, तो आप बोल सकते हैं डू यू हैव टू बी न्यूट्रल? क्या आपको निष्पक्ष रहना पड़ता है? तो आप आंसर देंगे, आई डोंट हैव टू बी न्यूट्रल बट ही हैज टू बी न्यूट्रल। ही हैज टू बी न्यूट्रल, बट मुझे निष्पक्ष नहीं रहना पड़ता बट उसे निष्पक्ष रहना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक यू। तो डू यू हैव टू टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक मी? डू यू हैव टू टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक मी? देखो यहाँ मी कर देंगे, क्यों? क्योंकि इक्वेशन यू से बन चुका है तो यहाँ पे यू नहीं आएगा। तो डू यू हैव टू टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक मी? तो आप बोलेंगे, आई डोंट हैव टू टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक यू बट यू हैव टू टॉलरेट नेगेटिव पीपल लाइक मी। ओके, तो इसी तरह आपको क्वेश्चन आंसर करते रहना है, खुद से ही सवाल करना है, खुद से ही जवाब देना है। तो आपके सामने 40 मैंने वर्ड लिखे हैं, तो 40 वर्ड से आप 40 एक्शंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज ध्यान रखिए, आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है। या तो आप सीधा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई हैव टू, आई डोंट हैव टू, डू आई हैव टू, डोंट आई हैव टू, मुझे करना पड़ता है या मुझे करना है, मुझे नहीं करना पड़ता, मुझे नहीं करना है, क्या मुझे करना पड़ता है, क्या मुझे नहीं करना है, क्या मुझे नहीं करना पड़ता, क्या मुझे नहीं करना है। तो ये 4 सेंटेंस या तो ऐसे प्रैक्टिस कर लो या एक्शंस के साथ में आप प्रैक्टिस कर लो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना काफ़ी है and we will meet tomorrow with a different lesson. तब तक के लिए बाय and good night. Take care. Stay updated and stay connected. And जो लोग वीडियोस पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पीछे के सारे लेसन्स देखिए। डे 1 से डे 5 तक आपको सारे लेसन देखेंगे, तभी आपको ये लेसन समझ में आएंगे। आगे और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस आने वाली है। सो गाइस, लेट्स बी अपडेटेड. टेक केयर and bye.